अब हम लेते हैं केमिकल एक्सचेंज या स्पिन डीकपलिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं मिथेनॉल का। यहां पर हम दो एनएमआर सिग्नल्स एक्सपेक्ट करते हैं, मेथिल प्रोटॉन्स का और दूसरा हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन्स का। यहां पर यदि आप देखें मेथिल प्रोटॉन्स का जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमें मेथिल प्रोटॉन्स का एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलता है, ये है इस तरह से। यहां आप देख रहे हैं मेथिल प्रोटॉन के कारण एक शार्प सिंगलेट है और हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के कारण भी हमें एक सिंगलेट मिल रहा है 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जबकि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मेथिल अल्कोहल के लिए कि 3 प्रोटॉन्स इस कार्बन पे हैं, एक इस पे है, तो मेथिल प्रोटॉन के कारण एक डबलेट आना चाहिए और हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन का एक क्वार्टेट हमें मिलना चाहिए, लेकिन वास्तव में दोनों के शार्प सिंगलेट मिल रहे हैं। उसका कारण क्या है कि मेथिल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है, इसका हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन ये दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ में रैपिडली एक्सचेंज कर रहा है। जैसे ये है आपके CH3OH यहाँ पे, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है CH3OH, इसको हम यहाँ से इस तरह से स्टार कर लेते हैं, तो ये और इसको यहाँ कर लेते हैं स्टार, तो ये वास्तव में रैपिडली एक्सचेंज हो रहा है CH3OH दोनों का, ताकि क्लियर हो जाए आपके दोनों मॉलिक्यूल अल्कोहल के मेथनॉल ही है, लेकिन ये प्रोटॉन रैपिड एक्सचेंज हो रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो मेथिल प्रोटॉन्स ऑक्सीजन पर प्रोटॉन को सफिशिएंट टाइम के लिए, एटलीस्ट कम से कम 10⁻⁻1 सेकेंड के लिए ये इसको देख सके, इसके न्यूक्लियर स्पिन को, तब इनकी कपलिंग आपस में होगी। तो ये चूंकि रैपिडली एक्सचेंज हो रहा है दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन्स के साथ में, तो मेथिल प्रोटॉन इसको देख नहीं पाता सफिशिएंट टाइम के लिए, और इसलिए मेथिल प्रोटॉन का एक शार्प सिंगलेट हमें मिला है और हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के कारण भी एक सिंगलेट मिला है। लेकिन मान लीजिए यदि इसको हम सफिशिएंटली लोअर टेम्परेचर जैसे -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं, तो जो एक्सपेक्टेड हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रम है, इस तरह का एनएमआर स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। इसमें आप देखिए मेथिल प्रोटॉन का एक डबलेट आया है और हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के कारण एक क्वार्टेट आया, जो क्वाइट एक्सपेक्टेड है बिल्कुल। तो कम टेम्परेचर जब हम करेंगे मॉलिक्यूल्स लगभग फ्रीज हो जाता है मॉलिक्यूल, तो इस कारण से हमें एक्सपेक्टेड सिग्नल्स मिलते हैं। या मान लीजिए हम बिल्कुल प्योर फॉर्म में लेते हैं और जैसे सॉल्वेंट हमने लिया, DMSO लिया, तो जिससे कि ये प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं हो सकता, उसमें भी हमें इसी तरह का सिग्नल प्राप्त होगा। इस प्रोसेस को केमिकल एक्सचेंज या स्पिन डीकपलिंग कहेंगे, स्पेशली अल्कोहल्स में। और मान लीजिए इसके अंदर कोई एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटी है, तो ये एक्सचेंज का रेट और भी बढ़ जाता है, तो उस केस में हमें बिल्कुल शार्प सिंगलेट मिलेंगे दोनों तरह के प्रोटॉन्स के लिए, और ये दोनों की कपलिंग नहीं होगी। आज के लेक्चर में हम कपलिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो हमें मल्टीप्लेट प्राप्त होते हैं, उन पीक्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे ये डबलेट है बना है आपका, इस डबलेट के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये J या कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है। इसे हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। वैल्यू जो है कपलिंग कांस्टेंट की, जनरली जो कपल्ड प्रोटॉन्स हैं उनके बीच स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप क्या है उस पर डिपेंड करता है, और इसका सेकेंडरी या जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्पिन स्पिन कपलिंग रेसिप्रोकल है, यानी जैसे मान लीजिए हम एथिल क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। एथिल क्लोराइड में हमें मेथिल प्रोटॉन्स के कारण एक ट्रिपलेट मिलेगा और मेथिलीन प्रोटॉन्स का एक क्वार्टेट मिलेगा। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है इन ट्रिपलेट की पीक्स के बीच में और जो क्वार्टेट के बीच की पीक की डिस्टेंस है, वो दोनों सिमिलर होंगी। और
इसी को ही हम रेसिप्रोसिटी ऑफ कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। कपलिंग कांस्टेंट 3 तरह के होंगे मेनली। फर्स्ट, जेमिनल कपलिंग, कांस्टेंट, एक एक करके बात करते जाते हैं हम। जेमिनल कपलिंग किसको कहेंगे? इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में जो कपलिंग हो रही है, दिस इज जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट, और इसको हम 2J से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 किसको दिखा रहा है कि जो दो कपल्ड प्रोटॉन हैं उनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 2, इसलिए हम इसको 2J लिखते हैं। इसका वैल्यू जनरली 0 से 30 हर्ट्ज तक होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर दोनों प्रोटॉन्स इस तरह की पोजीशन है इनकी, तो इसके बीच जो J का वैल्यू है जनरली 12 to 15 हर्ट्ज है। यदि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इसका 0 to 3 हर्ट्ज है। और यदि साइक्लिक रिंग है यहाँ पे, यहाँ पर J लगभग 20 हर्ट्ज के बराबर है। तो डिपेंड करता है कि कार्बन का क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से कपल्ड प्रोटॉन्स के बीच में कपलिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम विसिनल कपलिंग। कांस्टेंट, यहां पर प्रोटॉन्स के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं मिनिमम। यहां पर आप देखिए, ये दोनों जो कपल कर रहे हैं प्रोटॉन, उनके बीच 1, 2 and 3 बॉन्ड्स हैं। इसको हम 3J से रिप्रेजेंट करते हैं। और 3 यहाँ यही बता रहा है कि जो दो कपल्ड प्रोटॉन है उनके बीच में बॉन्ड्स 3 हैं। इसकी वैल्यू जनरली 0 to 20 हर्ट्ज तक होती है। और दोनों प्रोटॉन्स के बीच डायहेड्रल एंगल क्या है उस पर डिपेंड करता है ये। जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरह का प्रोटॉन है, इसके लिए J वैल्यू 6 to 8 हर्ट्ज होगा। अगर ये है कपल्ड प्रोटॉन्स, इसके लिए 9 to 11 हर्ट्ज। और यदि ट्रांसपोजिशन पर हैं प्रोटॉन्स जो कपलिंग कर रहे हैं, इनके लिए 15 to 18 हर्ट्ज तक होगा। जनरली 3 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड यदि प्रोटॉन्स के बीच में हैं तो कपलिंग नहीं होता। लेकिन यदि इनके बीच में कॉन्जुगेशन या डबल बॉन्ड आ जाता है तो लॉन्ग रेंज कपलिंग भी लॉन्ग रेंज कपलिंग के लिए, जैसे मान लीजिए ये कॉन्जुगेटेड बॉन्ड आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से डिस्टेंस है, फिर भी ये आपस में कपलिंग हो सकती है इनके बीच में। और जैसे मान लीजिए यही सिचुएशन है, यदि ये इसका J वैल्यू होगा 2 हर्ट्ज। अगर एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, मेटा पोजीशन पे है प्रोटॉन्स, इसके लिए J वैल्यू होगा 2 to 5 हर्ट्ज। और पेरा पोजीशन पे तो जनरली 1 हर्ट्ज तक होता है ये। यदि इस तरह की सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, यहाँ लगभग 3 हर्ट्ज तक भी J वैल्यू होता है यहाँ पे इस तरह की पोजीशन में। इसे हम लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। कपलिंग कांस्टेंट जनरली क्या इम्पोर्टेंस है कपलिंग कांस्टेंट की? जैसे मान लीजिए किसी NMR स्पेक्ट्रम में हमें इस तरह की सिचुएशन मिली है, डबल डबलेट है या एक क्वार्टेट है,
इस तरह से क्वार्टेट है, यहाँ डबल डबलेट है, लेकिन थोड़ा आइडेंटिफिकेशन मुश्किल है कि वेदर इट इज अ डबल डबलेट और अ क्वार्टेट। तो आप सिंपल उसको थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड उसका चेंज कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे हम। डबल डबलेट होगा, अगर क्वार्टेट है तो जे स्पेसिंग चेंज नहीं होगा उसके बीच में, और जबकि ये चेंज हो जाएगा तो आपके ये दूर दूर आ जाएंगे और स्पेसिंग अलग आ जाएगी इसमें। तो हम जे वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली सिग्नल हमारा किस तरह से मिल रहा है हमें। मेनली जे का इम्पोर्टेंस है इसमें, इसको काट दिया।